ये कहानी एक चतुर गधे की है। वैसे लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरी जानवर को रहने नहीं देता, हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन गधे के पास एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मज़े से काट जाएगी। तब गधे की नज़र हिरन और हिरनी पर पड़ी, तो वह उन्हें वहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगा। गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों को उम्र ही क्या है? हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर झाड़ी में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा, और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहाँ से बीच में आ गई? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसीलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? गधे ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा के तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मज़े से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वहीं शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, मुझे तूने हिरन हिरनी का पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई हिरन नहीं नजर आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। अरे हुजूर, वो हिरन है। एक जगह कहाँ रुकते हैं, किसी और जगह भाग गए होंगे।
मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर गधे की होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाली और कहा, महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है, शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। हुजूर, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। महाराज, मेरे पीछे आइए। ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर के तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़े होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली।